अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने की सलाहियत रखती है। नेवी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अहम किरदार अदा करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक हुए। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा, कमीशन अफसरान में खवातीन को देखकर खुशी हुई। यकीन है खवातीन कैडेट्स दूसरी खवातीन के लिए मशले राह होगी। नेवी की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। पास आउट होने वाले 24 अफसरान का ताल्लुक पाकिस्तान 19 का दोस्त मुमालिक से है। बहरीन, कतर और फलस्तीन से ताल्लुक रखने वाले कैडेट्स भी शामिल। वजीर आजम की आमद पर नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और तमाम नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ़द की मुलाकात, नून लीग से मुआहदे समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीराबाद भी जाएंगे, जहाँ वो आसिफ अली जरदारी से उनकी वालिदा के वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। गिरती मईशत को सहारा, चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिल गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट, लिखा, चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल हो गए। IMF से मामला तय होने और चीन से कर्जा मिलने पर डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए से नीचे गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर 3 रुपए घटकर 209 रुपए पर आ गई। कारोबारी हफ्ते के दौरान रुपए की कदर का दारोमदार IMF प्रोग्राम के गिर्द घूमता रहा। ज़र मुबादला के तेजी से घटते हुए ज़खायर बारे तशवीश बरकरार रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 3 दिन बड़ी नौयत की मंदी और 2 दिन महदूद तेजी रही। जमाते इस्लामी महंगाई के खिलाफ मैदान में, रहीम यार खान से 3 रोज़ा ट्रेन मार्च का आगाज। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने रेलवे स्टेशन पर अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान पर मुसल्लत इस्तेमार और IMF के गुलामों का दौर खत्म होने वाला है। ट्रेन मार्च जाबिराना और फरसूदा निज़ाम के खिलाफ जहाद है। पाकिस्तान जल रहा है, आम आदमी अपने हक के लिए ट्रेन मार्च का हिस्सा बने। सनतों पर सुपर टैक्स और दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। शेख रशीद का रद्द-ए-अमल, कहा, अब सांस लेने पर ही टैक्स लगना बाकी है। सियासी लोटों की पेमेंट डॉलर्स में हुई। गरीब का मसला महंगाई और शहबाज शरीफ का मसला मरी हाईवे है। शेख रशीद ने महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के ट्रेन मार्च की हिमायत का ऐलान भी किया। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात स्मगलिंग केस की समाअत। राना सनाउल्लाह इंसदादे मनशियात अदालत में पेश नहीं होंगे। वकील ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने राना सनाउल्लाह को फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा था। मोहन सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात, नवाज चपरासी के 32 अकाउंट्स का इंकशाफ। मोहन सिलाही ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में जवाब जमा करा दिया। कहा, नवाज भट्टी को नहीं जानता, उसके अकाउंट से मुतालिक भी मालूम नहीं। मोहन सिलाही का नवाज भट्टी के शेयर से मुतालिक भी नफी में जवाब। अपने जवाब में कहा, FBR में जमा कराई गई तफसीलात में सब कुछ डिक्लेयर्ड है। लाहौर की मकामी अदालत में राजा बिशारत, फयाजुल हसन चौहान समेत PTI के 7 MPEs की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने वकला की बहस के बाद अबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी। जमानत हासिल करने वालों में चौधरी जहीरुद्दीन, मुसर्रर चीमा, शाहिदा अहमद, समाबिया ताहिर और आबिदा राजा शामिल। कोरोना
फिर से पंजे काटने लगा। 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना के 435 नए केसेस रिपोर्ट। एक शख्स इंतकाल कर गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 3.19% हो गई। कोरोना के 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आज़ाद कश्मीर का बजट आज कानून साज असम्बली में पेश होगा। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की सदारत में काबीना इजलास, बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। इजलास में बीजेपी रहनुमा के गुस्ताखाना बयान की शदीद मजम्मत। नूपुर शर्मा के खिलाफ करारदाद भी मंजूर। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को बोगस मुकदमात की बुनियाद पर गैर मुनसिफाना सजा देने की भी शदीद मजम्मत। आज़ाद कश्मीर के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। बजट का कुल हजम 1 अरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद होगा। जरा के मुताबिक तरक्याती बजट के लिए 28 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। काबीना रकीन ने बजट में अवाम दोस्त इक़दामात पर वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान को खिराजे तहसीन भी पेश किया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल ससने को तैयार। 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पहले मरहले की पोलिंग कल होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग मटीरियल, बैलेट पेपर्स, पोलिंग बैग्स की तरसील का काम जारी। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम। फारूक सत्तार का आज़ाद पैनल पाकिस्तान के नाम से इलेक्शन लड़ने का फैसला। ये वक्त सियासत को बचाने का नहीं, रियासत को बचाने का है। गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं और इनमें ये शोबे शामिल हैं: सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंक्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, और सिगरेट। इसके अलावा केमिकल्स और बेवरेजेस के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है। टैक्स के बाद अब सुपर टैक्स नाफिज। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। 10% सुपर टैक्स सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑटोमोबाइल्स, फर्टिलाइजर्स, सिगरेट, एनर्जी एंड मेटल सेक्टर, टेक्सटाइल, बैंकिंग, केमिकल, LNG टर्मिनल्स और एयरलाइन सेक्टर्स पर लगेगा। 4% सुपर टैक्स बाकी तमाम शोबों पर भी लागू। सालाना 15 करोड़ आमदनी से 30 करोड़ आमदनी पर भी टैक्स नाफिज। 15 करोड़ आमदनी तक 1%, 20 करोड़ तक 2%, 25 करोड़ तक 3% और 30 करोड़ और जायद पर सालाना आमदनी वालों पर भी 4% तखफीफ गुर्बत टैक्स आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये वक्त सियासत नहीं रियासत बचाने का है। अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा, लेकिन सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। IMF शराइत मंजूर हो चुकी, यकीन है मुश्किल वक्त से निकल आएंगे। हमने ये बचाया है पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे, वहां पर कहीं ना कहीं हमको पैसे देने पड़ेंगे, हमको कहीं ना कहीं एक टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हम गरीब लोगों से टैक्स नहीं ले रहे, हम कंजम्पशन पे टैक्स नहीं लगा रहे, तो हम अमीर लोगों से, साहिब सरवत लोगों से टैक्स मांग रहे हैं। इमरान खान मुल्क को डिफॉल्ट की नहज पर लाए, हमने आकर बचाया। गुज़श्ता माली साल सबसे बुरा साल था जब हुक्मरान तमाम अहदाफ से पीछे हटे। इमरान हुकूमत ने 4.25 साल में 71 साल के बराबर कर्ज लिया। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कौमी असम्बली में बजट बहस समेटते हुए खिताब। कहा वज़ीर आज़म ने सस्ता पेट्रोल डीजल स्कीम शुरू की। बिजली बिल के जरिए दुकानों से फिक्स टैक्स लेंगे। बनोला खल पर टैक्स खत्म कर दिया। एक बार फिर मुल्क को गंदुम में खुद कफील करेंगे। घर बनाकर बेचने वालों और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अमीर लोगों और सनतों पर टैक्स लगाए। इन टैक्सेस से महंगाई नहीं बढ़ेगी मगर पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटों की कंपनियों पर भी टैक्स लगाया गया है। कोई टैक्स नहीं लगाया और फिर भी 1400 अरब रुपया हमने नए हमने रेवेन्यू लेके आए। बिल्कुल उन्होंने मुझे अप्रैल में पैसे दे देने थे। तो ये कह रहे हैं कि उनको एतबार नहीं है, उनको आप पे एतबार नहीं है। देखो आप एक चीज़ एक दिन कहते हैं, दूसरे दिन उस पर मुकर जाते हैं। हम बिल्कुल एक माशी मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आई लोगों की, तो हम खुदा न खास्ता श्रीलंका की तरह हमारा आचरण हो।
तहरीक इंसाफ ने सुपर टैक्स को सुपर तबाही करार दे दिया। टैक्सों की भरमार से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी। सनतों और बैंकों पर टैक्स की शरह बढ़कर 60% तक पहुंच गई। बैंकों ने अपने रेट्स मजीद बढ़ा दिए। बहुत सी सनतें बंद होना शुरू हो गईं। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की जवाबी न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मिफ्ता इस्माइल ने तीसरा बजट पेश कर दिया। इससे कबल एक मिनी बजट, फिर खानापूरी का बजट और आज एक और बजट पेश किया। मिफ्ता बार बार IMF से मुतल्लिक़ गलत बयानी कर रहे हैं। असद उमर ने कहा आज का बजट कौम पर बहुत बड़ा हमला है। अगर 14 रोज में सेनेट में सिफारिशात पेश ना हुई तो टैक्सेस को अदालत में चैलेंज करेंगे। IMF ने हुकूमत को लम्मा पा दिया है। कराची के सार्फिन को बिजली के झटके के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹5.27 फी यूनिट महंगी। इजाफा अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन सार्फिन इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। मुल्क में महंगाई का नया तूफान। 32 अशियाए जरूरिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। महंगाई की शरह 28.05 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। दाल चना 16 रुपए, दाल माश 12, दाल मूंग 9, दाल मसूर 10 रुपए फी किलो महंगी। आटे का थैला 24 रुपए 89 पैसे, बीफ 9 रुपए 75 पैसे, मटन 14 रुपए 73 पैसे फी किलो महंगा। आलू, प्याज, चीनी, चाय, चावल, घी, डबल रोटी, दूध, दही, रोटी, नान और साबुन भी महंगे। वफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई बारे हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में मजीद इजाफा। वफाकी बजट में तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स की तादाद कम करके 7 कर दी। 6 लाख सालाना आमदन पर 0 टैक्स होगा। 6 से 12 लाख सालाना आमदन वालों पर 2.5% टैक्स आयद। अब 6 से 12 लाख सालाना आमदन वालों को औसत 1,250 रुपये अदा करना होंगे। 12 लाख से 24 लाख की आमदनी रखने वाले 15,000 रुपये फिक्स टैक्स देंगे। 12 लाख से ऊपर वाली तनख्वाह पर 12.5% इनकम टैक्स भी लागू होगा। पंजाब हुकूमत PTI लीडर पर मुकदमात के लिए मुतहर्रिक। आर्टिकल 6 और हद तक इज्जत कानून के तहत मुकदमात के लिए मुशावरत शुरू कर दी। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं मुकदमात के लिए किसी से इजाजत नहीं लेनी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। फवाद चौधरी, कासिम सूरी और उमर सरफराज चीमा आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। अता तारर ने कहा वजीर आजम और वजीर आला के इख्तियारात फरा गोगी के पास थे। अभी हमने केस बनाए नहीं, ये पहले ही जमानतें करवाते फिर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ में दरारें। चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत हुसैन का नई जमात बनाने का ऐलान। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू में कहा चौधरी शुजात को उनके बेटों ने यरगमाल बना रखा है। उनका बेटा जरदारी से डॉलर मांग रहा है। तारिक बशीर चीमा ने हमारे खानदान को तकसीम कर दिया। चौधरी हुसैन इलाही बोले नून लीग की हुकूमत चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही पर मुकदमा दर्ज करा रही है। दूसरी तरफ घर के अफराद शहबाज शरीफ को ताउन की यकीन दहानियां करवा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का लैपटॉप मंसूबा दोबारा शुरू करने का ऐलान। बजट इजलास से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा गंदम पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी का फैसला काबीना से पहले किया। पिछले 3 माह में सूबे में उतार चढ़ाव आए। ऐवान सदर में बैठे शख्स ने इमरान न्याजी के लिए ताबेदार शख्स का किरदार अदा किया। ऐवान इकबाल में बजट इजलास होने पर कतन खुश नहीं हूँ। कार्रवाई के दौरान पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2022 समेत 4 बिलों की मंजूरी भी दे दी गई। पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत करने के ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। महकमा खजाना और कानून के मुलाजमीन को 3 माह की तनख्वाह बतौर एजाजिया देने का ऐलान। हम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। मुसल्लह फौज हर खतरे से निपटने की सलाहियत रखती है। नेवी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कमीशनड अफसरान में ख़वातीन को देखकर खुशी हुई। यकीन है ख़वातीन कैडेट्स दूसरी ख़वातीन के लिए मशले राह होंगी। हुए आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फैसल बेस कराची पर MK
एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात हुई। जरा के मुताबिक एमक्यूएम वफ्द ने वजीर आजम से नून लीग से होने वाले मुआहिदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। सिंध में गवर्नर की तैनाती और शहर के तरक्याती मंसूबों समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इम्तियाज मुगीरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इम्तियाज, इस हवाले से तफसीलन अपडेट कीजिएगा। इम्तियाज मुगीरी से राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फैसल बेस कराची पर एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम वफ्द ने वज़ीर आज़म से नून लीग से होने वाले मुआहिदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। सिंध में गवर्नर की तैनाती और शहर के तरक्याती मंसूबों समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फैसल बेस कराची पर एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की अहम मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम वफ्द ने वज़ीर आज़म से नून लीग से होने वाले मुआहिदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। सिंध में गवर्नर की तैनाती और शहर के तरक्याती मंसूबों समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। जरा के मुताबिक एमक्यूएम वफ्द ने वजीर आजम से नून लीग से होने वाले मुआहिदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। मजीद बात करेंगे इम्तियाज मुगीरी से। जी इम्तियाज, इस मुलाकात के हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, इनके वक्त ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फैसल एयरबेस पे, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, कंवर नवीद जमील, वसीम अख्तर और वफाकी वज़ीर अमीन उल हक शरीक रहे, जबकि नून लीग की जानिब से वफाकी वज़ीर साद रफीक भी मुलाकात में मौजूद रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नून लीग के मुआहिदे के हवाले से एमक्यूएम वक्त ने शिकवा किया कि अमल दरामद इस वक्त तक नहीं हुआ, जबकि सिंध में नए गवर्नर की तैनाती के हवाले से भी इस मुलाकात में बात हुई है। शहर कराची के तरक्याती मनसूबों समेत दीगर मसाइल पर भी एमक्यूएम वक्त ने वज़ीर आज़म के साथ खुलकर बातचीत की है। जबकि इसके बाद मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म वज़ीर आला मुराद अली शाह के हमरा नवाब शाह के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां आसिफ अली जरदारी से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। एमक्यूएम वक्त के शिकवे और खासतौर पर जो कराची के तरक्याती मंसूबे हैं और नून लीग के साथ जो मुआहिदे हैं उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर साद रफीक को कहा है कि वो इन तमाम मामलों पर एमक्यूएम से राब्ते में रहेंगे और एमक्यूएम के वक्त को यकीन दहानी करवाई गई कि मुआहिदे पर अमल दरामद होगा और शहर कायद के तरक्याती मंसूबों और मसाइल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि वो खुद निगरानी करेंगे और जो भी मसाइल होंगे वफाकी हुकूमत के जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल होंगे। नए जो स्कीम्स जो बजट में शामिल की गई हैं उस पर भी काम किया जाएगा। जी, उस पर भी काम किया जाएगा। इम्तियाज मुगीरी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और अब बात करें जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ मैदान में। रहीम यार खान से तीन रोजा ट्रेन मार्च का आगाज। अभी जमात इस्लामी सिराजुल हक ने रेलवे स्टेशन पर खिताब में कहा, पाकिस्तान पर मुसल्लत इस्तेमार और IMF के गुलामों का दौर खत्म होने वाला है। ट्रेन मार्च जाबिराना और फरसूदा निज़ाम के खिलाफ जिहाद है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। आज लोड शेडिंग क्यों है मेरे दोस्तों? 62% पानी पाकिस्तान में जाया हो रहा है। कोई नया डैम नहीं बन सका। अल्लाह ने पानी दिया है लेकिन साफ पानी से पाकिस्तान के अवाम महरूम है। इस शदीद गर्मी में घरों से निकलने पे मजबूर हो गए हैं। मैं अवाम से बात करना चाहता हूं। वजह यही है कि पाकिस्तान जल रहा है। और अब बात करें मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5625 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,236, कुल तलब 27,000 मेगावाट है। सरकारी थर्मल प्लांट्स 1,327 मेगावाट, पानी से 5,764 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल प्लांट्स 1,327 मेगावाट, जबकि पानी से 5,764 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,625 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21,236, कुल तलब 27,000 मेगावाट है।